तो उनकी सलाह मानना माँ और बच्चे की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। उसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो सामान्य जानकारी है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण डॉक्टर की व्यक्तिगत सलाह होती है। तो फिर क्या गर्भावस्था का कोई ऐसा दौर भी है जिसे तुलनात्मक रूप से मतलब रिलेटिवली ज्यादा सेफ माना जाता है? जैसे जानकारी में 5वें महीने का जिक्र था, और अगर हाँ, तो क्या तब भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है? हाँ, ये बात सही है। आमतौर पर जो दूसरी तिमाही होती है, यानी चौथे से छठे महीने तक का समय, जिसमें पांचवा महीना भी आता है, उसे गर्भावस्था का सबसे स्थिर और तुलनात्मक रूप से सुरक्षित दौर माना जाता है। अच्छा। ऐसा इसलिए क्योंकि तब तक जो शुरुआती महीनों की दिक्कतें होती हैं, जैसे मॉर्निंग सिकनेस, बहुत ज्यादा थकान, वो अक्सर कम हो जाती हैं और आखिरी महीनों वाले रिस्क अभी शुरू नहीं हुए होते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये तभी लागू होता है जब पहली बात महिला पूरी तरीके से स्वस्थ हो, दूसरी बात प्रेगनेंसी लो रिस्क हो, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, और सबसे जरूरी डॉक्टर ने इसके लिए हाँ कहा हो। डॉक्टर की सहमति जरूरी है, बिल्कुल। अगर किसी को क्लिसेंटा प्रीविया है, या पहले ब्लीडिंग हुई है, या दर्द रहता है, या कोई और मेडिकल कंडीशन है, तो दूसरी तिमाही में भी परहेज करना पड़ सकता है। तो सुरक्षित माने जाने वाले समय में भी आंख बंद करके नहीं चलना चाहिए। सही बात है। और हाँ, अगर सब कुछ ठीक है, डॉक्टर ने भी मना नहीं किया है, तब भी कुछ बातें बहुत जरूरी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली